नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है। हर क्षेत्र कहीं ना कहीं से प्रभावित है, चाहे वो छोटी कंपनियां हो या बड़ी से बड़ी कंपनियां। लेकिन इसके साथ जब से देश भर में लॉकडाउन की शुरुआत हुई तब से सभी बड़ी कंपनियों को धक्का लगा है और कंपनियों का कारोबार पूरे तरीके से ठप हो गया है। इसी बीच सभी प्रवासी मजदूरों का वापस प्रदेश जाने का सिलसिला भी जारी रहा। बिहार में भी ऐसे कई प्रवासी मजदूर हैं जो वापस अपने प्रदेश आ गए हैं और इसको लेकर सरकार की फजीहत भी हुई। हालांकि सभी प्रवासी मजदूरों को वापस से प्रदेश बुलाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो पैदल ही घर आने को मजबूर हो गए, कुछ साइकिल से तो कुछ ट्रेन से। यानी कि तकरीबन हर प्रवासी मजदूरों के अंदर सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि वो जल्द से जल्द अपने प्रदेश वापस पहुंच पाए। लेकिन अब इसको लेकर एक और बातें सामने आ रही हैं। दरअसल जो भी बड़ी कंपनियां जो कि लॉकडाउन के बीच ठप पड़ी थी, अब उन्हें कामगारों की ज़रूरत हो रही है। अब उन्हें उन लोगों की ज़रूरत हो रही है जो इस वक्त अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों को लेकर अब ये कंपनियां कोशिश कर रही है कि उन्हें प्रलोभन दिया जाए ताकि वो वापस काम पर आ जाए। हालांकि प्रवासी मजदूर इससे इनकार कर रहे हैं, वो अपना प्रदेश छोड़कर वापस कंपनियों में ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर अब जो बड़ी कंपनियां हैं वो प्रलोभन दे रही हैं। अब वो कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि जैसे तैसे करके उन प्रवासी मजदूरों को वापस काम पर बुलाया जाए, क्योंकि अब उन सभी कंपनियों का काम ठप हो गया है। प्रवासी मजदूरों को प्रलोभन देने के लिए कंपनियां हर तिकड़ी अपना रही है। इसके साथ ही अब कंपनियां गांव के प्रमुख से भी बात कर रही है कि लोगों को काम के लिए भेज दिया जाए। बदले में कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं और साथ ही उनकी आने जाने की व्यवस्था भी खुद ही करने को तैयार है। बहुत से मजदूरों ने लौटने की इच्छा भी जताई है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष राजन बंदेलकर ने बताया है कि श्रम की कमी ने निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसको अब पूरा होने में समय लगेगा। वहीं मुंबई की एक फार्मा कंपनी ने पिछले 3 महीनों में लेबर की बहुत दिक्कत झेली है, जिसके बाद वो अपने कर्मचारियों को आने जाने के लिए बस की सुविधा तक मुहैया करा रही है। केईसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल बताते हैं कि उनकी कंपनी के करीब 2/3 मजदूर वापस आ चुके हैं। वो बताते हैं कि कंपनी की तरफ से मजदूरों के परिवारों और गांव के सरपंचों को मजदूरी की सुरक्षा का वादा भी किया जा रहा है। केजरीवाल बताते हैं कि कुछ इलाकों में तो मजदूरों को फ्लाइट से भी वापस लाया जा रहा है। इसके साथ मजदूरों को लेकर कंपनी जो दावे कर रही है उनमें कई सुविधाएं शामिल हैं। मजदूरों को वापस लाने के लिए बस और ट्रेन से आगे बढ़कर कंपनियां अब फ्लाइट से वापस बुला रही हैं। कंपनियों की ओर से मजदूरों को रहने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। मजदूरों को वापस लाने के लिए कंपनियां दोनों जगह से अधिकारियों से इजाजत भी ले रही है। तो जहां एक तरफ प्रवासी मजदूर बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो वापस उस कंपनी में जाकर ज्वाइन करें जहां से वो वापस लॉकडाउन के समय अपने प्रदेश पहुंचे हैं, लेकिन अब कंपनियां पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके प्रलोभन देकर उन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर कंपनी अब बस और ट्रेन से इतर हटकर फ्लाइट्स की सुविधाएं भी मुहैया करा रही है। इसके साथ जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए यह तक कह रही है कि उनको रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था भी करेगी। यानी कंपनियां अब हर तिकड़ी अपना रही है कि कैसे भी करके उन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस काम पे लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से और कोरोना संकट की वजह से उन कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।